उन सरदारी ने कहा, हमारी रगों में जिनका खून दौड़ता है वो राजपूत का खून है, वो सूर्यवीर का खून है। आज के इस धर्मपूर्ण गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस राजपूत समाज की अगुवाई करने वाले परम सम्मान्य हेमराज सिंह जी, इस राजस्थान में आधी आबादी हमारी नारी शक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं। इस राजस्थान की राजनीति में महिलाओं में एक सशक्त हस्ताक्षर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन राखी जी कई वर्षों तक मेरे साथ विधानसभा में रहे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे मान सिंह जी, राजपूत सभा के संरक्षक भगवत सिंह जी, भाई विक्रम सिंह जी, प्रधान कृष्ण जी, मूर्ति जी, शशिकला जी, हनुमान दक्षित साहब, खेमराज जी और मेरे सामने विराजित शक्ति सुरभा माताएं बहनें और राजपूत समाज के सभी प्रतिष्ठित भाइयों और बहनों। अभी मान सिंह जी ने एक पुराने प्रसंग का जिक्र यहां किया। पूरे राजस्थान के अंदर कई जातियों के नामों में अपभ्रंश था, कई विसंगतियां थी। वसुंधरा जी ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, मेरे को और अरुण चतुर्वेदी साहब को यह काम सौंपा। जब ये प्रतिवेदन लेकर आए और ये कहा कि हमारे बोली के अंदर 87 गांव में रहने वाले इस धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता हर हाथ में कोई न कोई हुनर लिए हुए हैं, ऐसे लोग अपने नाम का संशोधन कराना चाहते हैं। पूर्विया के स्थान पर राजपूत लिखाना चाहते हैं। मुझे याद है मैंने सवाल किया, मान सिंह जी आरक्षण का जमाना है, हर ओर से आरक्षण की मांग है, ये आरक्षण के हकदारों का हक क्यों छीन रहे हैं? आप सोचकर मुझे बताना। इन्होंने कहा सोच कर आया हूं, विचार कर आया हूं। उन सरदारी ने कहा, हमारी रगों में जिनका खून दौड़ता है वो राजपूत का खून है, वो सूर्यवीर का खून है। हम याचक नहीं, हम अपनी विरासत की संतान बनना चाहते हैं। ये राजपूत शब्द लिखो। और आज मैं आपकी इस जाजम पर आपके उस वैभव को देख रहा हूं। और जब तुलसीदास जी महाराज की समाधि पर नमन कर रहा था तो मान सिंह जी और आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे कि समाज का एक एक व्यक्ति न केवल व्यसन से दूर है बल्कि हर व्यक्ति अपनी हाथ से अपनी पुरुषार्थ से कमाई करके राष्ट्रभक्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं आपके इतिहास के पन्नों से जुड़ने के इस अनूठे अनकुण्य काम के लिए कितना धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। निश्चित तौर पर आज का दिन यहाँ के लिए ऐतिहासिक दिन भी है। आपने न केवल भगवत गीता का
सप्ताह भर वाचन हुआ। आपने उस ज्ञान की गंगोत्री में गोते लगाकर अपने जीवन में उनके संदेश को उतारने से लेकर, कहते हैं भगवत गीता साक्षात भगवान है, उन उपदेशों को सुनने का काम किया। वहीं आज राधा कृष्ण, राम दरबार और शिव परिवार की आप लोगों ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी भी गांव की, किसी भी आबादी की परिभाषा तब पूरी होती है जब सृष्टि के रक्षक भगवान का मंदिर और मंदिर में मूर्ति में प्राण आ जाए, साक्षात ईश्वर आ जाए, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होता है। निश्चित तौर पर आज के समय को हम कहते हैं भागम भाग का समय है। युग बदल रहा है। हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी पुरानी संस्कृति से हम विरक्त होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है। इस इंटरनेट की दुनिया ने कई चीजों से हमें दूर कर दिया, पर आज भी ये कहा जाता है कि राजस्थान जहां वीरों की भूमि है, वहां देवी देवताओं की भूमि भी है। और हम लोग जो सामने आप विराजे हैं, भगवान राम कौन थे, महावीर तीर्थंकर कौन थे, रामदेव जी कौन थे, बाबू जी कौन थे, किन किन देवी देवताओं का नाम लूं, मीरा जी कौन थी। ये हमारी तरह इसी संसार में आए थे, परंतु अपने जीवन में उन कर्मों को करके गए, अपने लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए, इस धरती की संस्कृति के लिए, कि आज वो देवतुल्य के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। ये धार्मिक अनुसंधान सिर्फ एक अनुसंधान नहीं है, ये हमारे परिवारों में संस्कार देने का और हमारा जीवन आदर्श जीवन व्यापन हम करें, इसकी एक प्रेरणा है। ये मूर्तियां हमारी आस्था की नींव है। ये मंदिर यह सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारी आध्यात्म का, हमारी आत्मिक एकता का केंद्र है। मैं समझता हूं कि आज का दिन इस गांव के लिए, इस समाज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा। एक बात कही जाती है कि संगे शक्ति कलयुग है। ये कलयुग आ गया है। इस कलयुग में संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है और जमाना भी प्रतिस्पर्धा का आ गया है। इस प्रतिस्पर्धा के अंदर हम अपने पुराने संस्कारों के साथ, अपना विरासत के साथ, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालें, अपने संतान को ढालें। माताएं बहनें बैठी है, माताओं आने वाला जमाना आपका है। राखी जी आपके बीच में आई है, समय का चक्र बताएगा। मोदी जी ने महिला आरक्षण का बिल पारित कर रखा है। अगली बार 33% महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में जाएगी। अब हमारी बहनों का जमाना घर की दहलीज नहीं, घूंघट की ओट नहीं, आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे हैं। सेना के अंदर हमारी बहनें आगे हैं, शिक्षा के अंदर हमारी बेटियां बाजी मार रही है।
पर एक ही बात कहूंगा कि तेजी से बढ़ते हुए इस जमाने में हम अपने संस्कारों से कहीं दूर नहीं हो जाए। हमारे परिवार टूट रहे हैं। आज गांव में काकोसा, बाबोसा, फूफोसा ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। मैं और मेरा परिवार हो रहे हैं। जमीनों से आप दूर होते जा रहे हैं, गांव से कटते जा रहे हैं। आज आपके गांव में चले जाना, उस गांव के किसी न किसी जगह पर कोई न कोई मर्यादा का इतिहास, कोई न कोई त्याग का इतिहास छुपा मिलेगा। गांव से जुड़ो। हर ताले की चाबी एक ही है। इस जमाने में अब राजा रानी के पेट से नहीं, मत की पेटी से पैदा होता है। जो तलवार आपने हमें भेंट की, अब तलवार नहीं कलम का जमाना है। अब सर कटाने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह आज बैठे हैं उसे सर गिनाने की आवश्यकता है। और इस सब काम के लिए राजनीतिक वर्चस्व हमारा बना रहे। अभी यहां मुझसे मिल रहे थे, मान सिंह जी लेकर आए थे। ग्राम पंचायत के गठन का मामला था। आपकी उम्मीदों के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। अब गांव की सरकार में, इस तहसील की सरकार में आप में से, हम में से कोई योग्य से योग्यतम व्यक्ति जाए, मोदी जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए, भजन लाल जी से राजस्थान की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, उस काम के लिए विकास के और नीतियों की राह हमारे घर तक आए, हम भी उस अनुसार आगे बढ़े। बहुत बड़ी आवश्यकता है कड़ी के साथ कड़ी जोड़ने की। आज राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। नीचे की सरकार आप बना दो, खजाने में सीधी हिस्सेदारी होगी, आपके काम कोई नहीं रुकेंगे। यहाँ आने पर एक मंदिर के निर्माण का आपने ज्ञापन दिया है। इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि मान सिंह जी के साथ 2-3 लोग आओ, बैठकर विचार करके क्या किया जा सकता है वो करेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, और मैं तो यही कहूंगा कि धर्म की जड़ हरी होती है। हमारी धर्म आस्थाओं से जुड़े रहो, हमारी धर्म संस्कृति से जुड़े रहो, हमारे धार्मिक आचरणों को अनुसरण करो, भगवान राम की मर्यादाओं पर अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो, और इसी प्रकार समाज की जाजम पर पुरुषार्थ से एक जगह होकर बैठने का क्रम जारी रखो। आपके स्नेह के लिए, अपनत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।